लोक सभा चोणां दे विचाले न्यूज़ 18 ने मुख मंत्री भगवंत मान दा सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मुड़ दोहराया 13-0 दा नारा। बोले पंजाब च कांग्रेस वाले सवेरे शाम मैनू कढ़दे ने गाला। आम आदमी पार्टी ने दित्तियां केजरीवाल दीयां 10 गारंटियां। पूरे देश दे विच गरीबां दे नाल फ्री बिजली दा किता वादा। 1 साल दे विच 2 करोड़ रोजगार अते हर एक फसल दी MSP ते खरीद दी भी गारंटी। प्रताप बाजवा दा प्रधानमंत्री मोदी नूं लैके वड्डा दावा। जे फिर जिते मोदी तां पुतिन दी तरह खुद नूं सारी उम्र दे लई ऐलान देणगे प्रधानमंत्री। बोले भाजपा दी सरकार दोबारा बनी तां इह होणगीआं देश दीआं आखिरी चोणां। सुखबीर सिंह बादल ने लुधियाना दे विच प्रचार दौरान विरोधियों ते साधे निशाने। बोले दिल्ली दीआं पार्टियां नूं राज करना आउंदा है पर सेवा नहीं। सिर्फ अकाली दल है पंजाब दी हितैषी पार्टी। रवनीत बिट्टू दी कोठी विवाद ते वड्डा एक्शन। चोण कमिशन ने लोकल बॉडी विभाग तो मंगी रिपोर्ट। बिट्टू ने लुधियाना निगम ते NDC दे लई खज्जल खुआर करन दे लगाए ने इल्जाम। बठिंडा दे पिंड फरीदकोट कोटली दे विच बीजेपी उम्मीदवार परमपाल कौर दे पति दा विरोध। किसानां ने गुरप्रीत सिंह मलूका दे खिलाफ कीती नारेबाजी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों नूं खदेड़िया। हरियाणा दे संविधानिक संकट दे विचाले साबका CM मनोहर लाल दा वड्डा दावा। बोले JJP दे 6 विधायक साडे संपर्क च, साडी सरकार ते नहीं है कोई खतरा। लोक सभा चोणां दे विचाले डेरा सच्चा सौदा मुड़ होया सरगर्म। बठिंडा दे सलाबतपुरा दे विच सत्संग दे जरिए कीता वड्डा इकट्ठ। डेरा प्रेमी नचदे होए आए नज़र। जलंधर दे वडाला चौक नेड़े चलियां गोलियां। बस तो उतरदियां ही शख्स दे उत्ते कीती फायरिंग। CCTV च होईयां तस्वीरां कैद। नौजवान दी हालत गंभीर। ताकड़ बुलारे, ताकड़ मेहमान, ताकड़ दर्शकों के विचाले होणगे ताकड़ सवार। न्यूज़ 18 ते देखो सब तो बड़ा शो ताकड़ वर्सेस ताकड़ 2.0 कल रात 8 बजे। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां सत्त वालियां खबरां लैके। सत्त वालियां खबरां दे विच पूरा दिन पंजाब दे विच की सरगर्मियां खास तौर ते लोक सभा चोणां नूं लैके रहियां ने ओह असीं तुहाडे सामने रखांगे। सत्त वालियां खबरां दे विच सब तो पहला गल सूबे दे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान दी सुपर एक्सक्लूसिव गलबात कीती है CM मान ने न्यूज़ 18 नैटवर्क दे नाल। ते लोक सभा चोणां दा माहौल है, इस करके सवाल लोक सभा चोणां नूं लैके उन्हां तों कीते गए। लोक सभा चोणां दे विचाले CM मान दा इह पहला इंटरव्यू है ते एक बार फिर तो उन्होंने 13-0 दा नारा दोहराया है ते कहा कि पंजाब दे विच इस बार 13-0 होएगा। मतलब 13 दियां 13 सीटां आम आदमी पार्टी जितेगी। यह मुख्यमंत्री भगवंत मान दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। ते उन्होंने कहा कि पंजाब दे विच कांग्रेस वाले मैनू सवेरे शाम गालां कढ़दे ने। असीं किसी नूं धमका के पार्टी दे विच शामिल नहीं कर रहे। उम्मीद ते दुनिया कायम है। उन्होंने भी कहा कि 75 साल वाला नियम प्रधानमंत्री ने खुद बनाया, क्योंकि केजरीवाल कहते नजर आए ने जदों तो जेल तो बाहर आए ने कि 75 साल की उम्र दे विच प्रधानमंत्री मोदी रिटायर होणगे तो उस दे उत्ते भी सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने योगी नूं लैके कोई जवाब नहीं दिता। अंतरिम जमानत देण दे लई सुप्रीम कोर्ट का धन्नवाद भी किया। केजरीवाल नूं अंतरिम जमानत मिली है करीब 20 दिनों की। और मुख्यमंत्री ये भी कहते नजर आए कि असीं केस लड़ांगे ते केजरीवाल बरी भी हो जाणगे। ईडी दे दर्ज किए गए केस दे विच अरविंद केजरीवाल नूं गिरफ्तार किया गया ते उस पूरे मामले दे विच काबिले गौर है कि जेल दे विच सी तिहाड़ जेल दे विच सुप्रीम कोर्ट दे विच पटीशनां पाईयां गईयां और अंतरिम जमानत मिली है। 10 तरीक नूं सुप्रीम कोर्ट तो राहत मिली। उसे दिन तिहाड़ जेल तो अरविंद केजरीवाल रिहा होए। हुण 1 जून तक वो बाहर रहणगे ते 2 जून नूं वापस सरेंडर करना होएगा। पर न्यूज़ 18 ने गलबात की है मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान होरां दे नाल और इस मुलाकात दे विच बहुत सारे सवाल ने जो सीधे तौर ते इस समय सियासत दे नाल जुड़े हुए ने, जो लोग जानना चाहते हैं, जिस दे उत्ते गल होनी चाहिए है। तो सारे सवालों चाहे भारतीय जनता पार्टी के दावे होण, मुख्यमंत्री का 13-0 वाला दावा होवे, उस तो लैके भी सवाल होए कि मुख्यमंत्री 13-0 का जिहड़ा दावा कर रहे हैं उसका की आधार है। पर मुख्यमंत्री ने एक बार फिर तो CM ने 13-0 का जिक्र किया है। विरोधी इस दे उत्ते तंज कसदे ने, सवाल चुकते हैं। पर CM कह रहे हैं कि पंजाब दीयां 13 सीटां आम आदमी पार्टी के खाते दे विच पंजाब दे लोकां ने पाउणीआं ने। काबिले गौर है कि चोण कैंपेन जो शुरू हुई सी उस समय ही मुख्यमंत्री ने एक नारा दिता सी कि पूरे देश दे विच पंजाब बनेगा हीरो, इस बार 13-0। तो उस नारे दे उत्ते स्टैंड कर रहे हैं CM
ਔਰ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली की सियासी गर्मी भी बढ़ गई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, स्टार प्रचारक, पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान। मान साहब, आप दिल्ली में रोड शो करने आए थे, आपको दिल्ली के उम्मीदवारों ने बुलाया था, लेकिन अचानक से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और जो रोड शो आपको अकेला करना था उसमें अरविंद केजरीवाल भी आपके साथ आ गए। क्या आपको उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल के साथ आप रोड शो करेंगे, क्योंकि पूरा रोड शो की तैयारी आपके रोड शो की थी? देखो, आपने पहले ही सवाल उम्मीद का किया, जो उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो रोड शो तो मेरे 2 दिन के लिए रखे हुए थे जी। तो उसमें अरविंद जी का आना हमें थोड़ा ये था कि कोई बात नहीं, अगर वो नहीं है तो दिल्ली का प्रचार नहीं थमेगा। हाँ। अगर वो आ गए तो उन्होंने इमीडिएटली मेरे ख्याल में जेल से 1 घंटा भी निकले हुए नहीं हुआ, तभी उन्होंने अनाउंस कर दिया कल मैं भगवंत मान के रोड शो में जाऊंगा। हाँ, वो रोड शो आपका था। हाँ। उन्होंने कहा कि भगवंत मान के रोड शो में जाऊंगा, क्योंकि रोड शो रखा हुआ था। हाँ। तो इससे ये भी आपको जानना, या आपको ये अच्छा लगता है हमें भी, कि हमारे जो प्रभारी हैं, हमारे जो कन्वीनर हैं, वो काम करने के लिए कितने तत्पर हैं कि मुझे काम पे लेके जाओ, मुझे लोगों में लेके जाओ, भले ही किसी का रोड शो था या वटेवर जनसभा थी, मैं जाऊंगा। तो कल वो गए ईस्ट में, और दूसरा सही राम पहलवान जी का था और कुलदीप का था। तो आज फिर दोनों रोड शो में जा रहे हैं। हाँ। तो एक पंजाबी में कहावत है, 1-1 2-11 तो 2-11 हो जाए। तो मान साहब, आपने जैसे ही अरविंद केजरीवाल बाहर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपके साथ की, आप लोगों ने कंफ्यूजन फैला दिया है कि प्रधानमंत्री को लेकर कि वो अगले साल रिटायर हो जाएंगे। बीजेपी में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कर दिया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि कोई पार्टी के संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि 75 के बाद रिटायरमेंट होगी। तो ये कंफ्यूजन क्यों फैला रहे हैं, जबकि बीजेपी में, एनडीए में तो एकदम क्लियर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को 14 में इनका अपना रूल है, प्रधानमंत्री जी ने बनाया था। आनंदीबेन का बयान सुना होगा, इवन गृह मंत्री जी का बयान है कि हमारी पार्टी में 75 के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे। आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिन्हा, सुमित्रा महाजन जी जो माननीय स्पीकर रही हैं, तो उनको रिटायर कर दिया, मार्गदर्शक मंडल बना लिया एक कि उसमें चले जाएंगे। तो जब अपने लिए मार्गदर्शक मंडल आ रहा है, बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा है, तो कहते ना जी प्रधानमंत्री पे ये रूल लागू नहीं होता। तो हमने तो ये भी कहा था, इसका तो जवाब दे दिया। हमने ये भी कहा था कि योगी जी को इलेक्शन के 2 महीने बाद निपटाएंगे, उसका जवाब नहीं दिया। इसका मतलब वो तो कन्फर्म है ना, इसके पक्ष में तो आ गए। मोदी जी खुद बोल दे, मोदी जी को खुद देश को बोलना चाहिए। लेकिन योगी जी इतने मजबूत मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश। मोदी जी खुद बोल दें कि हाँ 75 साल वाला जो रूल है वो मेरे पे लागू नहीं होगा, तो मतलब हाँ, वो ये तो बहुत बात हो गई ना कि मंत्री के लिए कानून और संतरी के लिए कानून और। तो अब अपने लिए जब अपने पर आया तो मैं रिटायर नहीं होऊंगा। जब किसी को निपटाना था, आडवाणी जी को, तो वो कानून ले आए। लेकिन आज आप लोगों ने 10 गारंटियां जारी कर दी। आप लोग पंजाब की 13 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली की 7 सीटों पर 20 सीटें हुई, 2 सीटें गुजरात में लड़ रहे हैं, 1 सीट आप कुरुक्षेत्र में लड़ रहे हैं, 2 सीट असम की लड़ रहे हैं। तो इतनी कम सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और आप लोगों ने पूरे देश के लिए 10 गारंटियां दे दी। तो इंडिया गठबंधन का हम भी तो हिस्सा है। लेकिन ये मंच तो आपका मंच था ना, आम आदमी पार्टी का मंच था। आम आदमी पार्टी हम सब मिले हुए, सब पार्टियां, उसमें तेजस्वी जी की पार्टी है, कांग्रेस है, उसमें ममता जी की पार्टी है, उसमें अखिलेश जी की पार्टी है, उद्धव ठाकरे जी, माननीय फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी है, उसमें अपना
जो विजयन जी की पार्टी तो है, सबको स्टालिन जी। सबको आप तैयार कर लेंगे कि इन गारंटियों तो को? शिक्षा पे, बिजली पे, स्वास्थ्य पे, राष्ट्रीय सम्मान पे कौन नहीं मानेगा? ये तो सबका होना चाहिए। ये तो हमारा मतलब, ये बातें अभी गारंटियों में कहनी पड़ रही है, ये तो पहले लागू हो जानी चाहिए थी। आजादी से कि तुरंत बाद ये लागू हो जानी चाहिए थी कि सभी स्कूल, सभी अस्पताल, सभी लोगों को बिजली से फंडामेंटल राइट है ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सब पार्टियों से बात करेंगे। आज माननीय सीएम साहब ने, माननीय हमारे नेशनल कमिटी ने कहा है कि मैं सब पार्टियों को इससे बात करके, ये हम कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दी जी, हमने अपनी गारंटी जारी कर दी, लेकिन है तो देश के हित में ना। मान साहब, अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत मिली है, 1 तारीख तक की उनकी जमानत है, 2 तारीख को उन्हें दोबारा तिहाड़ जेल जाना है। बीजेपी ये कह रही है, और बीजेपी और एनडीए के तमाम गठबंधन साथी दल, कि सिर्फ एक अंतरिम जमानत मिली है दिल्ली के मुख्यमंत्री को, और आम आदमी पार्टी इस तरीके से उसे सेलिब्रेट कर रही है जैसे उन्हें केस से माफी मिल गई हो, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उससे क्लीन चिट मिल गई हो। देखिए, 20 दिन एक देशभक्त बंदे को मिल गए, वो पूरे देश में जाएगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने कहा कि देखो, लेवल फील्ड होना चाहिए। चुनाव हो रहा है देश में, नेशनल पार्टी है और वो नेशनल पार्टी के कन्वीनर है, उनको अंदर करके उनका प्रचार रोक के आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम जीत जाएंगे। जीतिए, लाख बार जीतिए, सर माथे पे, पब्लिक का फतवा सर माथे पे, पर ये ऐसे तो मत जीतिए ना। हेमंत सोरेन को अंदर कर दो, कांग्रेस के खाते सीज कर दो, उनके अकाउंट बंद कर दो, फ्रीज कर दो, केजरीवाल को अंदर कर दो, कोई विपक्ष में रहे ही ना। ये तो कोई चुनाव नहीं है ना फिर। तो वो 20 दिन आए हैं, देशभक्त बंदा है वो 20 दिन में मेरे ख्याल में वो 20 घंटे काम करेगा पर डे, और पूरे देश में जाएगा सिर्फ इस बात के लिए कि लोकतंत्र बचा लो, देश बचा लो, संविधान बचा लो। वरना ये अगर संविधान ही न रहा, लोकतंत्र नहीं रहा, हम पार्टियां बना के क्या करेंगे? क्या काहे के मुख्यमंत्री क्या करेंगे? अगर उसने संविधान ही बदल दिया, उसने तानाशाही करके पुतिन जैसे काम कर दिया कि जो वोट पड़ेंगे मुझे पड़ेंगे, अदरवाइज वोट ही नहीं पड़ेंगे। लेकिन मान साहब, फिर भी वो ये कह रहे हैं कि अभी क्लीन चिट तो नहीं मिली है, तो आम आदमी पार्टी अभी लड़ेंगे, हाँ। न्यायालय में अभी जाएंगे, आगे तारीखें होंगी, पक्की जमानत भी मिल जाएगी, उसके बाद बरी भी होंगे। अब संजय सिंह के केस, इसी केस में संजय सिंह अंदर थे, तो जब जमानत होनी थी तो ईडी ने क्या कहा, हमारे पास कोई सबूत नहीं है जी, आप जमानत दे सकते हो। ऐसे ये कहेंगे। ये तो सिर्फ एक पॉलिटिकल वेंडेटा था कि इनको अंदर कर लो, पार्टी खत्म हो जाएगी। ऐसे कैसे पार्टी खत्म हो जाएगी? हमारी पार्टी की 15, 20, 25, 50 लोगों की एनजीओ थोड़ी है, एक संगठन है, एक सोच है। हमारी पार्टी एक सोच है, सोच को कैसे कैद कर लोगे आप? तो अब उनको उल्टा पड़ रहा है। मान साहब, कल आपने नारा लगाया रोड शो में, 25 मई बीजेपी गई, तो दिल्ली में चुनाव 25 मई को है, पंजाब में 1 जून को है, तो आपको लगता है कि पंजाब के जो सीटें आप जीतने का दावा कर रहे हैं उनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही बीजेपी चली जाएगी? नहीं, पंजाब में तो बीजेपी है ही नहीं ना। 2 सीटें अभी, 2 भी बिल्कुल नहीं आ रही। 13-0 उसका भी नारा है, इस बार पंजाब बनेगा हीरो। 13-0 उसका भी नारा। लेकिन कल सामने बैठे कुछ वॉलंटियरों ने कहा 25 मई बीजेपी गई, बीजेपी का बुरा हाल, बाहर आ गया केजरीवाल। तो ये लोग नारे बनाते रहते हैं, तो लोगों की भाषा में अगर हम बोलते हैं, लोग अपनी भाषा में जब ये बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि लोग बदलाव के लिए तैयार हैं। मान साहब, थोड़ा पंजाब के 1-2 सवाल लेना चाहूंगा कि बीजेपी देश भर में कई जगह बीजेपी में शामिल हो रहे हैं लोग, कई जगह प्रत्याशी भी शामिल हो रहे हैं और नेता अलग अलग पार्टियों के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पंजाब में भी बहुत पार्टियों के नेता आपके साथ जुड़ रहे हैं, रोज फोटो आती हैं आपके साथ ट्विटर पे, मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि शिरोमणि अकाली दल, बाकी कांग्रेस, अलग अलग पार्टियों, बीएसपी आपके साथ आके जुड़ गए, बीएसपी के कैंडिडेट आपके साथ आ गए, शिरोमणि अकाली दल के आ गए, जहां तक मेरी जानकारी है जी। तो ये आप भी वही काम कर रहे हैं पंजाब में, जो केंद्र में जो आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि वो दूसरी पार्टियों को लेते हैं? बीजेपी पर हम आरोप ये लगाते हैं, पहले वो दूसरी पार्टियों के घर पे ईडी भेजते हैं, या फिर पहले वो उन पार्टियों का, उन बंधु की आलोचना करते हैं कि ये तो 70,000
करोड़ के घोटाले का दोषी है, बाद में ले लेते हैं। फिर बादशाही मशीन हो गई ना, जितने दुनिया भर में भ्रष्टाचारी थे सब बीजेपी में इकट्ठे कर लिए। हमारे पास जो आते हैं, अरविंद केजरीवाल ने जिस दिन पार्टी बनाई थी उसने कहा था कि दूसरी पार्टियों में भी अच्छे लोग हैं जिनकी नहीं चलती या जिनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, वो हमारी पार्टी में आ जाए। हमारी पार्टी में आए हैं, चब्बेवाल साहब आए हैं, होशियारपुर से लड़ रहे हैं, कांग्रेस से आए, बड़े सरपंच लेवल से उठ के आए बंदा है, बहुत ही अपने दम पे मेहनत पे गरीब परिवार से निकला हुआ बंदा है। हमारे यहाँ बीएसपी का कैंडिडेट है होशियारपुर से, वो कह रहे जी मेरे पास इतने पैसे नहीं है जितनी बीएसपी मांग रही है। बीएसपी पैसे मांग रही है कि आप पैसे जमा करवा दीजिए, हम आपका खर्चा करेंगे, और सीट हमने जीतनी नहीं है, हमने तो इसको जिताना है। और जो चंडीगढ़ के कैंडिडेट है वो एमसी भी हैं, उन्होंने भी यही कहा कि जी मैं क्या करूंगा वहां जाके, मैं गरीबों के लिए काम करना चाहता हूं, तो गरीबों के लिए स्कूल, अस्पताल, बिजली, नौकरियां ये तो पंजाब सरकार दे रही है, तो मैं क्यों ना हिस्सा बनूं इस बात का। तो हम थोड़ा क्राइटेरिया चेक करते हैं कि, और बिना दबाव के ले रहे हैं आप, किसी तरह का सरकार का दबाव नहीं होता, नहीं उनका, राज्य सरकार का कोई दबाव नहीं, राज्य की पुलिस की कोई दबाव नहीं, उनकी कोई शर्त कि मुझे ये बना दो वो बना दो। वो कहते हैं वॉलंटियरों की कतार में आखिरी नंबर पर लगा दो। हम कहते हैं मेहनत कर लो, मेहनत करने वालों को आम आदमी पार्टी पिक कर लेगी। ऐसी तो हमने 28, 29, 30 साल के बच्चे हमारे बच्चे कहूंगा मैं उनको, हमारे एमएलए हैं जिन्होंने धनुंधर हराए हैं। तो आम आदमी पार्टी है तो आम लोगों की पार्टी है, आम लोग और वॉलंटियर हमारे डिसिप्लिन में है, कभी भी विरोध नहीं करते। और हम भी कोई रेते की खड्डों में या बसों में या कोई किसी बिजनेस में हिस्सा डालने नहीं आए, हम दुख सुख में हिस्सा डालने के लिए आए हैं। मान साहब, दिल्ली में आप आते हैं, पंजाब दिल्ली के रोड शो कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके साथ आते हैं, जो कांग्रेस के नेता उनका समर्थन भी आपको लेना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली में गठबंधन का चुनाव लड़ रहे हैं। 3 सीटें कांग्रेस लड़ रही है, 4 सीटें आप लड़ रहे हैं। पंजाब में आप कहते हैं 13-0 कर दूंगा, कांग्रेस को भी साफ कर देंगे वहां पे। तो 13-0 कहाँ जाएंगे फिर? नहीं, वहां पर आप कांग्रेस के 13-0 जाएंगे कहाँ? 13 की 13 वो तो देश के लिए जाएंगे ना। इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, मैं अभी भी कहता हूँ जहां भी इंडिया गठबंधन का कोई बंदा है उसको जिताओ। आप सिर्फ कांग्रेस को मान रहे हो इंडिया गठबंधन। नहीं, कांग्रेस अगर जीतेगी तो वो सीटें भी तो इंडिया गठबंधन में जाएंगी। तो मैं जीतूंगा, वो भी तो यहीं आएंगे ना। और पंजाब, तो आप चाहते हैं कि आप जीत के पंजाब की सीटें? पंजाब में कांग्रेस खत्म है नहीं पंजाब में। पहले ही 17 सीटें हैं, 17 में से भी इनका आपस में झगड़ा है, कोई ये ग्रुप है कोई वो ग्रुप है। पंजाब से 13 जीतकर देश के लिए दूंगा, संविधान बचाने के लिए दूंगा। पंजाब से 13 जीतकर गठबंधन के लिए दूंगा, लोकतंत्र बचाने के लिए दूंगा। लेकिन पंजाब के जितने नेता हैं, चाहे एलओपी हों या बाकी नेता हों, रोज आपके ऊपर आरोप लगाते हैं, आपकी सरकार पर आरोप लगाते हैं। जो पहलवान हारता है ना, 2 पहलवान कुश्ती करते हैं, जिसको पता होता है मैं हार रहा हूं, फिर वो क्या करता है, वो कभी वो काटने लगता है, कभी कान पर वो दंडी, कभी कोई ऐसे मतलब उसको पता होता हार तो रहा हूं, अब दाव पेच तो है नहीं, तो ऐसे गलत हरकतें करता। तो ये गालियां जो उठ के मुझे देते हैं कांग्रेस वाले पंजाब में, उनकी हिम्मत तो ये है नहीं कि हरा दें। नहीं दिल्ली में उनको कोई पूछता है, हाँ ठीक है, खडूर साहब वाला संगरूर दे दिया, संगरूर वाला आनंदपुर साहब दे दिया, बठिंडे वाला लुधियाना दे दिया, गुरदासपुर वाला कहता मैं लुधियाना आऊंगा, वो कहता मैं इसको हराऊंगा, वो कहता है इसको हराऊंगा, करने दो। तो मान साहब, एक चीज आपने कभी, क्योंकि आप पे रोज आरोप वहां पे वो लगाते हैं, क्या दिल्ली में जब आप आते हैं, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की आप रैलियों में भी जाते हैं, इंडिया गठबंधन के यानी बड़े नेताओं के साथ तो आपकी मुलाकात होती है, आप आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, तो क्या वो जो पंजाब में जिस तरह की कटुता है वो एकदम ऐसा लगता है? बंगाल में भी तो ऐसा है ना। हाँ, तो कांग्रेस और ममता जी अलग लड़ रहे हैं। हाँ, वो तो ममता जी बिल्कुल अलग। हाँ, तो फिर सेम ही है। हाँ। तो यहाँ मैं यही कह रहा हूँ, कई समझौते लोकसभा के लिए, देश बचाने के लिए भी करने पड़ते हैं। हमने 3 सीटें दी ना इनको, अदरवाइज इनकी 15 में और 20 में एक भी एमएलए नहीं है, एक भी, लेकिन हमने 3 सीटें दी। लड़ लें, अच्छे तरीके से लड़े, जीते, देश के लिए, गठबंधन के लिए,
3 सीटें बढ़ेंगी, सबकी साथ होगी तो 7 बढ़ेंगी। हम अपनी सीटों पे लड़ रहे हैं। कल हम 2 पे गए थे, आज भी 2 पे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मान साहब, मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया।